श्री श्री महिमा श्लोक। तो यहाँ पर पिछले दिन भगवान ने कामदेव के विषय में वर्णन किया था। तो कामदेव को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति पुष्पदंताचार्य भगवान ने की। तो पिछले दिन आपने सुना था कि कामदेव की उत्पत्ति किस किस प्रकार से होती है। तो एक कल्प में तो कामदेव की उत्पत्ति कामदेव के माता पिता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी होते हैं। एक कल्प में ब्रह्मा जी होते हैं। तो ब्रह्मा जी के विषय में आता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ किया। सृष्टि के लिए जब रचना करने लगे तो सृष्टि उन्होंने कुछ मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानस पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात तो उनकी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी की सबसे पहले सृष्टि मन के द्वारा होती थी। जो भी स्त्री अथवा पुरुष से पैदा हुए ब्रह्मा जी के द्वारा वो मन के द्वारा ही पैदा हुए थे। बाद में फिर जोड़ा के रूप में पैदा हुए। तो मनु महाराज से ये मानव सृष्टि आरंभ हुई, मैथुन सृष्टि आरंभ हुई। तो भगवान ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा बहुत से स्त्रियों को बहुत से पुरुषों को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के पश्चात भी सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने मन में विचार किया जब तक व्यक्ति के मन में कोई कामना नहीं होगी तब तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए कामना हो इसी हेतु से उन्होंने कामदेव को उत्पन्न किया, काम की रचना करी। तो काम की रचना करी तो कामदेव की उन्होंने उत्पत्ति कर दी मन के द्वारा। जब मन के द्वारा कामदेव उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होते ही बालक रूप जो कामदेव है उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितादेव, हे पिताजी, हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, आपने मेरे को किस उद्देश्य के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उत्पन्न किया। क्योंकि एक न्याय है, प्रयोजन बिना मंदो बिना प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के बिना स्वार्थ के कोई भी स्त्री अथवा पुरुष प्रवृत्ति किसी भी कार्य में नहीं होता ना होती। इसलिए आपने मेरे को उत्पन्न किया है तो किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपने उत्पन्न किया। जिस सिद्धि के लिए आपने मेरे को उत्पन्न किया मेरे को उपदेश करिए और आप मेरा नाम धारण बताइए, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या दायित्व है, मैं कहाँ तक मैं अपने राज्य तक हूँ, अतः किस किस के ऊपर मुझको शासन करना पड़ेगा, मैं किस किस के अधीन रहूंगा, मेरा क्षेत्रफल क्या है इत्यादि कामदेव ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम सृष्टि पैदा करने के लिए कामना की इच्छा से उत्पन्न किया है मैंने तुमको, इसलिए तुम्हारा नाम मैं कामदेव रखता हूँ और सभी के हृदय में तुम विराजमान होगे और तुम सभी के ऊपर शासन करोगे। तुम जिसके ऊपर आक्रमण करोगे वह तुम्हारे द्वारा पराजित ही होगा, कोई तुमसे अपराजित नहीं रहेगा। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने दे दिया। चाहे तुम स्त्री के ऊपर स्त्री के साथ युद्ध करो वह भी स्त्री तुम्हारे द्वारा पराजित हो जाएगी। चाहे तुम पुरुषों के साथ युद्ध करो तो वह भी पुरुष तुम्हारे द्वारा पराजित हो जाएगा। चाहे तुम देवताओं के साथ युद्ध करो तो फिर सारे देवता तुम्हारे से हार जाएंगे। चाहे देवताओं के साथ युद्ध करो तुम तो सारे देवता तुमसे हार जाएंगे। तो जितने भी पृथ्वी पे प्राणी हैं, देवता है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, जिस किसी के साथ तुम युद्ध करोगे वही तुमसे हार जाएंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान कामदेव को अभय होने का वरदान, सभी के ऊपर विजय होने का वरदान दे दिया। तो जब इस प्रकार से कामदेव ने जब विजय प्राप्त का वरदान ले लिया, उन्होंने सोचे ब्रह्मा जी के द्वारा मेरे पिता के द्वारा दिया गया वरदान तुरंत ही उसका प्रयोग कर लेता हूँ। ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया, अपने पिता के द्वारा दिया गया वरदान को परीक्षण कर लेना चाहिए तुरंत ही। तो ऐसा जान करके ब्रह्मा जी के ऊपर ही उसने कामदेव ने प्रयोग कर दिया। यानी कामदेव का जो बाण है, अर्थात कामदेव युवावस्था में हर स्त्री के पास में, हर पुरुष के पास में आता है
जानवर के पास में भी आता है कामदेव, पशु पक्षी के भी पास में आता है, देवताओं के पास में भी आता है, देवों के पास में भी आता है। जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सभी के ऊपर एक कामदेव आता है, वो सभी से युद्ध करता है। तो सारे व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष इस कामदेव के द्वारा हारे जाते हैं। अर्थात ऐसे डायरेक्ट जैसे दो राजे युद्ध करते हैं, ऐसा कामदेव युद्ध करने के लिए नहीं आता, बल्कि स्त्री के मन में, पुरुष के मन में काम वासना उत्पन्न होती है, उसी के रूप में वो आता है। फिर स्त्री को लेकर के पुरुष प्रवृत्त हो जाता है, पुरुष को लेकर के स्त्री प्रवृत्त हो जाती है। उसी प्रकार से पशु पक्षी भी प्रवृत्त हो जाते हैं, फिर अपना कार्य जीवन निर्वाह करते हैं। इस हेतु से कामदेव सभी स्त्री पुरुषों के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर विजय प्राप्त करता है और सृष्टि की प्रक्रिया आगे चलती रहती है। तो ब्रह्मा जी ने जब वरदान दे दिया सभी के ऊपर तुम्हारी विजय होगी, ऐसा वरदान लेकर के ब्रह्मा जी के ऊपर ही उसने प्रयोग कर दिया अपने वरदान का। तो जैसे ब्रह्मा जी ने देखा कि इस कामदेव ने तो मेरे ऊपर इस बाण का प्रयोग कर दिया, काम का प्रयोग कर दिया, तो ब्रह्मा जी की इंद्रियां चंचल हो गई उस काल में। तो उनकी जब इंद्रियां चंचल हो गई तो फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, जब जैसे सामान्य कामी पुरुष चंचल हो जाते हैं, पुरुष स्त्री की तरफ देखता है, स्त्री पुरुष की तरफ देखती है, इत्यादि जो काम वासना से पीड़ित हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी काम वासना से पीड़ित हो गए। अब जब पीड़ित हो गए थे अपने पुत्रों के सामने ही वो लज्जित हो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि जिस काल में ब्रह्मा जी के ऊपर कामदेव ने अपने काम बाण का प्रयोग किया, उस काल में ब्रह्मा जी के पास में उनके पुत्र बैठे हुए थे, पुत्रियां भी बैठी हुई थी। तो पुत्र पुत्रियों को देख करके उनको मन चलायमान हो गया, तो फिर लज्जित से वहां पर ब्रह्मा जी हो गए। फिर बाद में देखा कि इस कामदेव मेरे पुत्र की करतूती है, तो कामदेव को श्राप दे दिया, जा तू शिव जी के क्रोध के आगे भस्मीभूत हो जाएगा, आतः शिव जी तेरे को जला देंगे। एक कल्प में इस प्रकार से घटना घटी शिव पुराण के अनुसार। और त्रिपुरा रहस्य के अनुसार तो माता पार्वती ने उसको भस्म होने का श्राप दिया था। त्रिपुरा रहस्य में बड़ी विस्तार पूर्वक कथा आई, कामदेव को भस्म होने का श्राप माता पार्वती ने दिया, और माता पार्वती को श्राप लक्ष्मी ने दिया, लक्ष्मी को श्राप माता पार्वती ने दिया। एक पिछली घटना पिछले दिन सुना दी। अब उसी को यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान उसी कामदेव को भस्म करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। कामदेव कहते हैं कामदेव भस्म क्यों हुआ? उस काल में देवताओं ने तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। अब तारकासुर से पीड़ित होकर के सारे देवताओं ने कामदेव से कहा, जाओ शिव जी वर्तमान काल में गंगा के किनारे गंगोत्री क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं, और वहीं पर उसी आश्रम में माता पार्वती यानी हिमालय की पुत्री उस काल में पैदा हो गई थी। वो सेवा करने के लिए प्रतिदिन शिव जी की सेवा करने के लिए आती है। तो इसलिए शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ, हिमालय की पुत्री जो पार्वती है उसके साथ भविष्य हो गई। इसलिए भगवान जल्दी उसको देख करके मोहित हो जाए और जल्दी विवाह करें। तो जल्दी विवाह करेंगे तो विवाह होने के पश्चात उनसे पुत्र पैदा होगा। तो पुत्र के पैदा होने के पश्चात है तारकासुर नाम के राक्षस को मारेगा, जिससे हमारी जो हमको दर दर भटकना पड़ रहा है देवताओं को, वो दर दर भटकना बंद हो जाएगा और हमको राज्य की प्राप्ति हो जाएगी और हमको सुख प्राप्त होगा। इस स्वार्थ को लेकर के देवताओं ने कामदेव को आह्वान किया और शिव जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आज्ञा दे दी। यद्यपि आज्ञा लेने के पश्चात कामदेव ने कहा कि मैं शिव जी के ऊपर आक्रमण करने तो जा रहा हूँ, इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। फिर भी आप लोगों के इच्छा के अनुसार आपकी आज्ञा मान करके जाता हूँ, पर हित तो दूसरे के लिए जो कार्य करता है, दूसरे के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देता है, उससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं है, ऐसा बहुत जगह शास्त्र मानता है। इसलिए मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, यदि भी आपके प्रयोजन सिद्ध करने के लिए मैं जाता हूँ, फिर भी इसमें मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा कामदेव ने चलते समय देवताओं से कहा।
अब देवताओं तो अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए दूसरे को लगा ही देते हैं। स्वार्थ लाग कर ही सब देती, सुर नर मुनि जन सबकी है देती, है कि नहीं। जहाँ जहाँ भी स्वार्थ के द्वारा ही दूसरा व्यक्ति दूसरे से प्रेम संबंध आदि बनाता है, देवता भी इसी प्रकार से यदि उनको स्वार्थ है तो दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, यदि नहीं है तो नहीं बनाते। अन्य स्त्री पुरुष भी यदि स्वार्थ है किसी के साथ तो संबंध बनाते हैं, यदि स्वार्थ नहीं है तो फिर वार्तालाप आदि भी नहीं करते। तो ये सृष्टि ऐसी है, स्वार्थ को लेकर के चलती रहती है। तो देवताओं का भी स्वार्थ था कामदेव से कि भगवान शिव जी जब काम से मोहित हो जाएंगे तो पार्वती के सामने विवाह कर लेंगे, तो विवाह कर लेंगे तो उनसे पुत्र होगा, पुत्र के द्वारा तारकासुर मारा जाएगा। तो उसी को निमित्त बना करके यहाँ पर कहते हैं 15वां श्लोक कहते हैं, असिद्धार्थः नैव क्वचिदपि सदेव सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जहिनो यस्य विशिकः सपश्यन्निशात्वा नितरसुर साधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषुपत्यः परिभवः। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं पुष्पदंताचार्य भगवान ईश। हे ईश, ईश का अर्थ होता है सभी के ऊपर शासन करने वाला। ईश धातु में ईश इष्ट, ऐसी इष्ट शासन करने वाली, इस अर्थ में ईश धातु आती है। उसी शब्द उसी ईश धातु से ही ईश शब्द बनता है। तो वार्ता सभी के ऊपर शासन करने वाला। ईश्वरी जो शब्द बनता है वह भी इसी ईश धातु से बनता है, ईश्वरी ईश। तो सभी के ऊपर शासन करने वाली ईश्वरी माता पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के नाम पड़ जाते हैं। तो सभी के ऊपर शासन करने वाले का नाम ईश्वर। वो राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा जी भी हैं, के सारे ईश्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं हे ईश। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं पुष्पदंताचार्य भगवान ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से। कहते हैं जो कामदेव है, कामदेव के जो 5 बाण होते हैं, आम का है और जिसका है, अशोक वृक्ष का है, कमल का है, अनार आदि का है। तो ये पुष्पों के उसके बाण होते हैं, पुष्प का ही उसका धनुष होता है। कामदेव का जो बाण और धनुष किसके होते हैं? पुष्पों को ही होते हैं। तो उस 5 पुष्पों के फूलों के बाण होते हैं और पुष्प का ही एक धनुष होता है। तो जब भी जैसे जिस काल में आम में गौर आता है, उस काल में स्त्री और पुरुष के मन में काम वासना पैदा होती है। उसको देख करके जब अशोक के वृक्ष में गौर आता है, पुष्प आता है, फूल आदि लगता है, तब स्त्री और पुरुष के मन में काम वासना पैदा होती है। तो ये काम के प्रति कहलाते हैं। जहाँ भी सुगंधी आदि ज्यादा आती है तो वहाँ पर काम को बुद्धि पर करने वाली तरंग दौड़ती है। तो कामदेव भी अपने धनुष बाण को लेकर के हर स्त्री के ऊपर प्रयोग करता है, हर पुरुष के ऊपर प्रयोग करता है। तो कहते हैं यस्य जहिना जगति नित्यम असिद्धार्था न एव क्वचिदे निवर्तन्ते विशिका। कहते हैं जिससे कामदेव के जो हमेशा जीतता रहता है, हमेशा जीतता रहता है, ऐसे कामदेव के जो 5 बाण हैं, जिस किसी के ऊपर प्रयोग करता है वह अपने लक्ष्य को वेदन किए खाली हाथ बाण नहीं लौटते। जो कामदेव के 5 बाण हैं, जिस किसी स्त्री के ऊपर अथवा किसी पुरुष के ऊपर जब प्रयोग कर देता है तो अपना कृत कार्य करके ही 5 बाण लौटते हैं, कभी भी खाली नहीं लौटते। लक्ष्य को वेदन किए बिना ही नहीं लौटते। चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे राक्षस हो, कोई भी हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। कहते सदैव सुर नरे, जिस देवता के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर, जानवरों के ऊपर जब भी कामदेव बाण चलाता है तब यह बाण सभी को वेदन करके ही लौट करके आते हैं, बिना अपने प्रयोजन को सिद्ध किए लौट करके नहीं आते। ऐसे हमेशा जीतने वाले
कामदेव के जो बाण है अपना कृत कार्य करके ही लौट करके आते हैं, ऐसे जो विषपैन बाण है। अब जब उसने कामदेव ने देखा कि मेरे सारे बाण, मेरे जो 5 बाण है जिसके ऊपर मैं प्रयोग कर देता हूँ वह घायल ही हो जाता है इस 5 बाण से। जैसे युवावस्था में स्त्री पुरुष लड़का लड़की काम के द्वारा घायल हो जाते हैं, उसी प्रकार से कामदेव के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। कामदेव ने सबसे पहले मनुष्य को ऊपर प्रयोग किया तो सारे मनुष्य उसके द्वारा पराजित हो गए। फिर उसने विचार किया मनुष्य तो मेरे द्वारा हार गए, कोई मनुष्य ने मेरे प्रतिघात नहीं कर पाया, अर्थात मेरे द्वारा हारा गया सारे मनुष्य। इसके पश्चात उसने गंधर्वों के ऊपर प्रयोग कर दिया तो गंधर्व भी कामदेव के बाण के द्वारा हार गए। फिर उसने कामदेव ने विचार किया राक्षसों के ऊपर प्रयोग कर दिया तो राक्षस भी कामदेव के बाणों से हार गए। फिर उसने सोचा कि ये योद्धा तो कमजोर रहे, फिर देवता के ऊपर प्रयोग कर दिया तो देवता भी उसके द्वारा हारे गए, तो देवता विहार आदि करते हैं, विवाह आदि कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के ऊपर प्रयोग कर दिया तो ब्रह्मा जी भी हार गए कामदेव के द्वारा। फिर विष्णु भगवान के ऊपर प्रयोग कर दिया तो विष्णु भगवान भी कामदेव के द्वारा पराजित हो गए, उन्होंने भी पत्नी का संग्रह कर लिया, अर्थात लक्ष्मी का संग्रह कर लिया। अब आया नंबर शिव जी के ऊपर, तो उसने सोचा यहाँ पर कहते हैं कामदेव ने जब सभी लोग, तीनों लोगों के प्राण के ऊपर जब विजय प्राप्त कर ली तो अंतिम में बचे शिव जी, तो शिव जी के ऊपर भी उसने चढ़ाई कर दी। तो जब चढ़ाई कर दी तो कामदेव जब चढ़ाई करने जा रहा था शिव जी के ऊपर, उस काल में उसके मन में अहंकार पैदा हो गया कि मैंने तीनों लोगों के ऊपर विजय तो प्राप्त कर ली, अब शिव जी कहाँ लगते हैं मेरे आगे। जब बड़े बड़े देवताओं को मैंने पराजित कर दिया, बड़े बड़े ऋषियों को मैंने पराजित कर दिया, जिन्होंने जन्म से ही विवाह नहीं किया आदि योग धारणा से संपन्न थे, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों को भी मैंने वही में डाल करके स्त्री को निमित्त बनाकर उनको विवाह करवा दिया, अर्थात धारसी को स्वीकार करवा दिया। तो बड़े बड़े ऋषि मेरे चक्कर में आ गए, बड़े बड़े देवता मेरे चक्कर में आ गए, अर्थात मेरे द्वारा हार गए। ये भी शिव जी भी उसी कोटि के हैं, ये शिव जी कहाँ लगते हैं। ऐसा कामदेव के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया, तो अहंकार से मुक्त होकर के कामदेव शिव जी के ऊपर आक्रमण करने जा रहा था, उसने बाण आदि छोड़ दिए। तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब जहाँ पर शिव जी साधना कर रहे थे इन गंगोत्री में, आप जब गंगोत्री जाएंगे तो वहीं पर वो क्षेत्र है, वहाँ पर शिव जी ने आराधना करी थी। तो उसी गंगोत्री में ही माता पार्वती यानी पुत्री के रूप में थी, हमारा भी पुत्री उस काल में विवाह नहीं हुआ था, तो अपनी 2 सखियों के साथ जया विजया, तो जया विजया नाम की 2 सखियों के साथ माता पार्वती यानी बालिका पार्वती उस काल में शिव जी की सेवा करने के लिए प्रतिदिन आती थी, सुबह आती थी और शाम को जाती थी। तो इस प्रकार से उसका नित्य नियम था। तो उस कामदेव ने जब जैसे ही कामदेव आया शिव जी को मोहित करने के लिए, तो कामदेव के जो और मित्रगण है, बसंत ऋतु है, अन्य ऋतु है, तो उसी प्रकार की वायु वहां पर चलने लगी। जैसे ही कामदेव आता है तो सारे फूल, जो फूल नहीं दे रहे, जिस वृक्ष में फूल नहीं है उनमें भी अपने आप फूल उत्पन्न हो जाता है, जिन वृक्षों में फल नहीं लग रहा है तो उन वृक्षों में भी अपने आप ही फल लगने लगता है देवता के प्रभाव से। तो कामदेव जैसे ही शिव जी के ऊपर आक्रमण करने आया था, बिना ऋतु के ही वो सारे फूल वहां पर खिल गए। जब खिल गए तो फिर उसी फूलों को निमित्त बना करके, पार्वती को निमित्त बना करके शिव जी के ऊपर उसने एक बाण चला दिया। जब शिव जी के ऊपर बाण चढ़ाया तो शिव जी को कोई असर नहीं हुआ, तो उसने देखा कि शिव जी का मेरा बाण एक निष्फल हो गया, दूसरा चलाया दूसरा भी निष्फल हो गया, तीसरा चलाया तीसरा भी। तो सबसे पहले तो उसने अपनी अप्सराओं को लेकर के, रति को साथ लेकर के नाच गाना आदि किया था, तो उसके द्वारा शिव जी मोहित नहीं हुए। फिर उसने बाण चलाए, वो भी बाण के द्वारा भी जब घायल नहीं हुए, तो उसने देखा कि शिव जी तो ध्यान लगा कर बैठ गए, क्योंकि देवता है, कामदेव भी कैसा है, मन का देवता, मन में रहता है काम। तो उसने भी ध्यान लगाया कि शिव जी क्यों मेरे इस नृत्य को लेकर के, बाण को लेकर के मोहित नहीं हुए।
जब उसने ऐसा ध्यान लगाया तो देखा कि शिव जी तो ध्यान में बैठे हुए आत्मा का चिंतन कर रहे। जब ऐसा देखा तो जब तक आत्मा से बाहर नहीं आएंगे तब तक मोहित नहीं होंगे, ऐसा कामदेव ने जाना। तो जानकर उसने क्या किया, सीधा हृदय में बाण मार दिया। जब हृदय में बाण मार दिया मारा तो शिव जी का ध्यान टूट गया, और टूटने के पश्चात शिव जी ने देखा कि कौन ने मेरा ध्यान भंग किया। पहले तो आंखें खुली, तो आंखें खोलने के पश्चात तो सामने कोई नहीं दिखा दोनों आंखों से। फिर उन्होंने तीसरा आंख खुला। पहले सामान्य जो दो आंखें उनसे सामान्य दिखता है, सामान्य हमारी जो दो आंखें हैं इससे सामान्य दिखता है। जब विशेष देखना है तो तीसरा नेत्र। तो भगवान शिव जी ने सबसे पहले सामान्य दो आंखें खोली, तो उससे कोई उस भगवान शिव जी को दिखा नहीं सामान्य रूप से। जब उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो देखा सामने कामदेव खड़ा हुआ है। देखते ही देखा कामदेव ने ही मेरे ध्यान को भंग किया है। ऐसा देखते ही उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया, मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, और सीधा क्रोधाग्नि निकल गई उनके। यहाँ से तृतीय नेत्र से भगवान शिव जी के तीसरा जो नेत्र है ज्ञान नेत्र है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, तो यहीं से भगवान शिव जी के दोनों भ्रुकुटी के बीच से क्रोध अग्नि निकल गई, और अग्नि सीधी कामदेव के ऊपर जाकर गिरी, और उसी काल में कामदेव कैसे होगा, भस्मीभूत हो गया। उसी को लेकर कहते हैं कि कामदेव ने ऐसा क्या गलत कार्य किया जो भगवान शिव जी ने उसको भस्मीभूत कर दिया। कहते हैं कामदेव ने कितनी गलती कर दी यहाँ पर कि सपश्चन ईशा काम इतर सुर साधारण अभूत। कामदेव ने सोचा कि जिस प्रकार से मैंने सामान्य स्त्री पुरुषों को, देवताओं को, मनुष्यों को मैंने अपने बाणों के द्वारा पराभूत कर दिया, उसी प्रकार से ये शिव जी भी उसी कोटि के हैं। अतः शिव जी को उसी कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे सामान्य जनता जहाँ पर बैठती है वहीं पर बड़े मंत्री को अथवा प्रधानमंत्री राजा को बिठा देते हैं, तो उस राजा की वो यद्यपि राजा कैसा योग्यवाद है तो श्रेष्ठ गद्दी पे बैठाना चाहिए उसको, किंतु उस राजा को सामान्य जनता के बीच में बिठा दिया, तो उस राजा का क्या हो गया, अपमान हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कामदेव ने सामान्य देवता की कोटि में भगवान शिव जी को डाल दिया। अगर जिस प्रकार से सामान्य स्त्री पुरुष कामी होते हैं, स्त्री और पुरुष सामान्य जो देवता है, स्त्री पुरुष है, मनुष्य है जो कामी होते हैं, उसी प्रकार से ये शिव भी एक कामी है। इसको इस प्रकार से उन कामी की कोटि में भगवान शिव जी को डाल दिया। तो भगवान ने देखा कि ये तो मेरे को साधारण समझ रहा है, तो साधारण समझने के लिए तुरंत ही दंड दे देता हूँ मैं। तो तुरंत ही भगवान शिव जी ने दंड दे दिया। तो यहाँ पर कहते हैं, जब पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं, जब कामदेव ने भगवान शिव जी को साधारण रूप से जाना तो है कामदेव कैसे हो गया कि स्मरण कामदेव स्मर्तव्यात्मा, स्मृति का विषय बन गया, यानी मन का ही विषय बन गया। अर्थात उसका जो शरीर था वो भस्मीभूत हो गया। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। अर्थात कामदेव ने जो गलती कर दी, गलती कारण है कामदेव मात्र मन का विषय रह गया, स्मृति का विषय रह गया, शरीर का विषय, शरीर वाला कामदेव नहीं रहा। अब बाद में फिर वहां पर शिव पुराण में वर्णन आता है कि रति को मालूम पड़ा, अन्य देवताओं को मालूम पड़ा कि शिव जी ने तो तृतीय नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। अब जैसे ही कामदेव को भस्मीभूत कर दिया तो वहां पर जितने भी देवता थे, अन्य स्त्रियां थी, सारी डर गई। जो अप्सरा आदि आई थी भगवान शिव जी को मोहित करने के लिए, कामदेव को साथ देने के लिए, वो सारी अप्सराएं भी डर गई और भयभीत हो गई। और रति भी, उसकी जो पत्नी थी कामदेव की, वो भी मूर्छित हो गई, रोने लगी। अब जो पार्वती अपनी सखियों के सहित वहां पर शिव जी की सेवा करने के लिए आई थी, तो शिव जी को कामदेव ने उसी पार्वती को निमित्त बना करके बाण छोड़ा था। तो पार्वती के मन में इच्छा हो गई थी कि मैं भगवान शिव जी से अभी विवाह करूं, क्योंकि कामदेव ने ऐसे ही मंत्र का प्रयोग कर दिया। जब ऐसा मंत्र का प्रयोग कर दिया तो पार्वती को इच्छा हो रही थी भगवान शिव जी मेरे को वरण करेंगे, इससे विवाह हो जाएगा। और पार्वती भी इसी उद्देश्य से सेवा करती थी कि भगवान शिव जी मेरे रूप के ऊपर मोहित हो जाए और मोहित होकर के फिर मेरे से विवाह कर लें।
यही उसके मन में कामना रहती थी। वो प्रतिदिन इसी कामना को लेकर के वो सेवा करती थी। बाद में जब भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, तो भस्मीभूत करने के कारण पार्वती डर गई, और डरने के पश्चात उसने कहा जान बची तो लाभ पाए, लौट के बुद्धि पर वापस आए। इतनी भयंकर डर गई कि अपनी सखियों से कहा जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, और तुरंत ही अपने पिता के घर चलते हैं। तो पार्वती वहां पर शिव पुराण में आता है कि इतने भयंकर डरने के कारण वो उस आश्रम में फिर नहीं रही पार्वती। फिर वहां से तुरंत अपने पिता के घर में पहुंच गई, तो पिताजी से सारी घटना सुना दी। जब इस प्रकार से पिताजी से यानी हिमालय राज से सारी घटना सुना दी, तो हिमालय राय ने भी पश्चाताप किया कि भगवान जी ने ऐसा गलत गाली कर दिया इत्यादि, अर्थात ये नहीं करना चाहिए थी, कामदेव को क्षमा कर देना चाहिए थी। अब सारे देवता पुनः रति के विलाप को सुन करके सारे देवता गए, और सारे देवता आने के पश्चात शिव जी की स्तुति करने लगे। और शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, हम आपको छोड़ करके किसकी शरण में जाएं? हम तारकासुर से बड़े पीड़ित थे, हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए एक कामदेव आया था, किंतु आपने इसको जला दिया। ये हमारा ही अपराध था, हमने ही अपराध किया था, इसलिए हमारे अपराध को आप क्षमा करें। इस कामदेव को पुनः जीवित कर दें। यदि कामदेव जीवित नहीं रहेगा तब बस सृष्टि आदि कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए इस रति के ऊपर भी आप ध्यान देना चाहिए कि आपकी भक्त है, बड़ी दुखी है, ये अपने पति के बिना कैसे रहेगी, इत्यादि के द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति करी सारे देवताओं ने। जब देवताओं की स्तुति सुनी भगवान शिव जी ने, तो भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के पश्चात शिव जी कहते हैं कि इनका जो पति है कामदेव, अब इसके साथ मन के साथ रहेगा। हर प्राणी के मन में एक कामदेव बना रहेगा। तो मन रूप कामदेव सारे प्राणियों के, स्त्री के मन में, पुरुष के मन के जैसा चलेगा, मनमय हो जाएगा कामदेव। तो हर प्राणी के मन में उत्पन्न रहेगा कामदेव। अब ये रति का जो पति कामदेव है, शरीर के द्वारा इसको द्वापर युग जब आएगा, जब कृष्ण जन्म लेंगे, विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो रुक्मिणी के गर्भ से वही कामदेव इसके पति के रूप में पैदा होगा। उस काल में ये प्रद्युम्न नाम पड़ेगा उसका। तो ये रति उस काल में अपने पति को स्थूल रूप में प्राप्त कर लेगी। अभी तो इसका पति मन के द्वारा सूक्ष्म रूप से इसके साथ रहेगा, सूक्ष्म रूप से कामदेव इसके साथ रहेगा। इस प्रकार से उसको वरदान दे दिया। रति भी संतुष्ट हो गई, प्रतीक्षा करने लगी जब द्वापर आएगा, भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो उससे जब विवाह होगा रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो पुरुष होगा, प्रद्युम्न होगा, वही मेरा पति कहलाएगा। इस प्रकार से रति अपने पति की प्राप्ति के लिए इसको शरीर वाले कामदेव के पति को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने लगी। तो द्वापर युग में आकर के उसको पति की प्राप्ति हुई थी, लेकिन सूक्ष्म शरीर से कामदेव उसके साथ रहता था। अब यहाँ पर एक न्याय देते हैं पुष्पदंताचार्य भगवान, कहते नहीं पशिशु पत्या परिभवा, कि जो कोई भी साधक व्यक्ति है, कौन है, साधु है, साधक है, वो आदि है, यानी उस जो सज्जन व्यक्ति है, तो उस सज्जन वाले व्यक्ति को कोई दुष्ट व्यक्ति परेशान करे, ऐसे कभी मजाक उड़ा देते हैं, कभी उसको मार देते हैं दुष्ट व्यक्ति, कभी कुछ भी कर देते हैं, संपत्ति आदि छीन लेते हैं। आपने देखा भी होगा, टीवी में भी देखा होगा, कहीं भी देखा होगा। तो इस प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को परेशान करते हैं, मारते हैं, तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्तियों का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से कामदेव ने दुष्टता पूर्वक भगवान शिव जी का अपमान किया था, तो कामदेव को क्या दंड की प्राप्ति हुई, भगवान शिव जी ने अपने क्रोध रूप अग्नि के द्वारा जला दिया। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति, दुष्ट वाला व्यक्ति महापुरुषों का, सज्जन वाले व्यक्तियों का अपमान करता है, तो ऐसे अपमान करने वाले पुरुष का अथवा स्त्री का कभी कल्याण नहीं होता। कभी कभी स्त्री भी कर देते हैं, कभी कभी पुरुष भी कर देते हैं सज्जन वाला अपमान। ऐसे किसी गाय को मार दिया,
साधु संतों को मार दिया, ब्राह्मण को ही मार दिया, अन्य को मार दिया, देवता मंदिर में गए तो वहां पर चोरी कर लिया, मंदिर को तोड़ दिया इत्यादि। जो देवता संबंधी संपत्ति उसको जिसने नुकसान पहुंचाया, तो ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। इस प्रकार से उन्होंने एक न्याय दिया पुष्पदंताचार्य भगवान ने कि नहीं वशिष्ठ प्रत्यापरियोगा, जो अपने मन में सारी इंद्रियों को रखने, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, उसका ऐसे साधु सज्जन ऋषि मुनियों का जो कोई भी अपमान करता है, ऐसे अपमान करने वाले व्यक्ति का कभी भी भला नहीं होने वाला। इस प्रकार से अब एक घटना कहने के पश्चात अब पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी को दूसरी घटना को निमित्त बना करके स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रदोष को लेकर के एक कालवल नाम का एक राक्षस हुआ था, कालवल, तो ऐसा उसका नाम था। तो जब कालवल नाम का राक्षस था, वो राक्षसों का स्वभाव होता है कि जन्म लेने के पश्चात जैसे ही वो संभाले तो उनको इच्छा होती है कि कोई पुरुष मिले, ऋषि मुनि मिले, ब्राह्मण मिले, साधु संत मिले, उनको पकड़ कर खा जाओ। पहले के राक्षसों की इच्छा होती थी, जैसे जंगल में तपस्या करने वाले जो ऋषि मुनि होते थे उनको राक्षस पकड़ करके खा जाते थे। अभी नहीं खाते, अभी मार देते हैं राक्षस आदि, लेकिन पहले के राक्षस खा जाते थे, अभी के राक्षस से मार करके भाग जाते हैं। तो राक्षसों का स्वभाव था। उसी प्रकार से कालवल नाम का राक्षस था, पहले उसका दूसरा नाम होगा, फिर बाद में उसका भविष्य में उसी का नाम कालवल नाम से पड़ गया। तो कालवल नाम के राक्षस ने देखा कि बड़ा शरीर वाला था, मनुष्यों को देख करके उसकी लाट टपकती थी, जैसे मिलेक्ष भी गाय को देख करके लाट टपकाते हैं, यानी गाय का मांस खा जाते हैं मिलेक्ष मार करके। उसी प्रकार से राक्षस भी मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को देख करके उसकी लाट टपकती थी। तो क्यों ना मैं इन सारे ऋषि मुनियों को, सारी प्रजा को, स्त्री पुरुषों को एक साथ खा लूं, ऐसी उसकी इच्छा होती थी। तो ऐसी इच्छा तभी पूरी होगी जब उसके पास में अपार बल आएगा। बिना अपार बल आए बिना सारी स्त्री पुरुषों को एक साथ कभी भी नहीं खा सकते। तो उसने विचार किया क्यों ना पहले शक्ति अर्जन करो, उस शक्ति अर्जन करने के पश्चात मैं इतना बड़ा शरीर बढ़ा करके सारे स्त्री पुरुषों को एक साथ खा लूँ। अब एक साथ खा लूँगा तो कोई स्त्री पुरुष सामने दिखेगा नहीं, मांस दिखेगा नहीं दिखेगा, तो फिर मेरे को खाने की इच्छा भी नहीं होगी। जैसे जो किसी पुरुष के पास में कोई संपत्ति नहीं है नहीं, फिर घूमने की इच्छा, ये चीज खरीद लूँ, यहाँ पर घूमने चले जाऊँ, एक वस्तु खरीद लूँ, उसको दे दूँ, ये इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। अब देखा कि हमारे जेब में 1 रुपये भी नहीं है, तो हम कह दें कि इसकी मदद कर दें अथवा एक चीज खरीद लें, वो वहाँ पर चले जाएं इत्यादि हम नहीं कर सकते, क्योंकि जेब में पैसा भी नहीं है। यदि जेब में पैसा है तो वाहन खरीद सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो है ही नहीं है तो नहीं दे सकते। उसी प्रकार से उसने विचार किया जब एक साथ में सारे मनुष्यों को, सारे जीवों को मैं खा लूंगा तो दोबारा खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा उसके मन में विचार चलता रहता था। तो भाई कालवल नाम का राक्षस ने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके आराधना करी। आराधना करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए, तो ब्रह्मा जी उसकी आराधना से प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कालवल, हे राक्षस, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, तू मेरे से वरदान मांग ले। तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो कालवल ने देखा कि ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी को देख करके उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मेरे को इतना बड़ा शरीर प्रदान करें कि मैं आपकी सृष्टि के सारे मनुष्यों को एक साथ ही खा लूं। तो ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान कैसा मांग रहा है, ऐसा वरदान मैं कैसे दे सकता हूँ? अरे मैंने तो अपनी सृष्टि करी है, सृष्टि करने के लिए इतना मेहनत की है, और मेरी सृष्टि को तू एक दिन में खाना चाहता है, मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता, फिर मेरे को वही सृष्टि करना पड़ेगी, तो ऐसा वरदान मैं नहीं दूंगा। ऐसा ब्रह्मा जी निषेध कर दिया। जब निषेध करके ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, फिर दोबारा फिर तपस्या करने लगा। तपस्या करने के पश्चात फिर ब्रह्मा जी आए।
तो फिर उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो फिर उसने वही वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता। फिर दोबारा फिर चले गए ब्रह्मा जी, अंतर्धाम हो गए। फिर तपस्या करने लगा। तो तपस्या से प्रसन्न होकर के फिर ब्रह्मा जी आए, 3 बार आए ब्रह्मा जी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी कहा, भाई मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता, कोई विकल्प कर लीजिए। तो मैं ऐसा करिए, सायकाल तेरा अरे शरीर बढ़ेगा, संध्या काल जैसा चालू होगा, सायकाल की संध्या, सुबह की संध्या, साय की संध्या, 2 संध्या होती है, 4 संध्या होती है, एक सुबह वाली, एक दोपहर वाली, एक सायकाल वाली, एक अर्धरात्रि वाली। तो जैसे सन्यासी 4 संध्या होती है, सन्यासी 4 संध्या करते हैं, ब्रह्मचारी 3 संध्या करते हैं, कोई 2 संध्या करता है, कोई 1 संध्या करता है। तो सायकाल की जो संध्या है, सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले से 1 घंटे बाद तक का जो नियम है वो संध्या काल चलता है। तो साय की संध्या काल में तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, कहीं गुना बढ़ जाएगा। उस काल में तुम जो चाहो, जितनी इच्छा करो उतने मनुष्यों को, जीवों को खा सकते हो। ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान उसको दे दिया। उसने कहा ठीक है, आज इतना खा लूंगा, अगले दिन उतना खा लूंगा, तो 1 साल में तो सारे मनुष्यों को खाई जाऊंगा, सारे जीवों को खाई जाऊंगा, फिर चिंता ही काय की रहेगी। तो उसने संतोष मान लिया और मान करके उसने कहा ठीक है, हे ब्रह्मदेव ऐसे ही वरदान दे दीजिए। अतः सायकाल मेरा शरीर पड़ेगा, उसी काल में मैं सारे मनुष्यों को खा जाऊंगा, 1 महीना 2 महीना साल भर में खा जाऊंगा, तो मेरे संतुष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी तथास्तु